जी सर, आज ये पुतला उठे बनने का मकसद क्या है आपका? उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। रोजगार के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर यह सरकार तो फेल हो ही चुकी थी, झूठा ढिढोरा पीट रही थी। आए दिन लगातार कभी आजमगढ़ में, कभी गोंडा में, कभी बलरामपुर में, कभी हासत में बहन बेटियों की इज्जत पूरी दरिंदगी के साथ गैंगरेप करके लूटा जाता है। उनकी आवाज को दबाने के लिए रातों रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर, पुलिस के दम पर पीड़िता के जो मृतका होती है, दलित मृतका के परिजनों को बंधक बना दिया जाता है। डीएम के आदेश पे बंधक बना करके पुलिस के दम पर पूरी ह्यूमन चेन बना करके उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। मैं आप लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूं, उस दिन उसका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार नहीं किया गया था, सरकारी बलात्कार किया गया था। इन्हीं सब बातों को लेकर के समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल हासत पहुंचता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए समाजवादी छात्र सभा यूथ फ्रंट दल के नौजवान प्रदेश अध्यक्ष सभी मिलकर के लखनऊ में जाके ज्ञापन देने जाते हैं, लेकिन बर्बर कुर्ता लाठीचार्ज किया जाता है। उसके विरोध में समाजवादी पार्टी गोरखपुर का समूचा नौजवान एकत्र होकर के मुख्यमंत्री योगी को संदेश देना चाहता है कि आप अपने जिले को ही संतुष्ट नहीं कर पा रहे, पूरे प्रदेश को क्या संतुष्ट कर पाएंगे। इसलिए योगी जी तत्काल नैतिकता के आधार पर आप तुरंत अपना इस्तीफा दे दीजिए और जो दोषी हैं, जो दरिंदे हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। जी, आपका नाम? कपिल मुनियादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी गोरखपुर। खड़े होइए। आपका नाम? मेरा नाम चर्चिल अधिकारी, मैं महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड से। ये आक्रोश किस लिए है? ये कार्यक्रम इसलिए किया गया क्योंकि आज देश ही नहीं, प्रदेश से लेकर के पूरे देश में जिस तरीके से मनीषा वाल्मीकि के ऊपर जो उत्पीड़न हुआ, जो बलात्कार किया, उसके बाद उसके बदन को तोड़ा गया, उसके बाद भी शांति नहीं मिला उन दरिंदों को, तो वो उनका जबान काट लेते हैं। और जब इंसाफ की नजरें योगी सरकार के प्रशासन के ऊपर लोगों की जाती है, तो उनकी प्रशासन उनके परिवारों को कैद करके उस बच्ची को अपहरण करके उसकी बॉडी को रात के 2-2:30 बजे के आसपास आग लगा देती है बिना परिवार के मंजूरी के। ऐसे सरकार के विरोध में जब आज हम सबके नेता यूथ के चारों फ्रंटल के अध्यक्ष जब लखनऊ के सड़कों पे उतरे, तो विधानसभा वो जा रहे थे, तो वहां उनको रास्ते में बर्बरता पूर्वक मारा गया, जिसके संदर्भ में हम लोग भी समाजवादी पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लोग आज सड़कों पे गोरखपुर में उतर के सरकार को आईना दिखाने का काम किए हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुशाम खान है और मैं यहाँ माननीय मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड से जिला अध्यक्ष हूँ गोरखपुर का। उत्तर प्रदेश के मुखिया, जैसा कि आपको मालूम हो कि आज से 10 दिन पहले एक हाथरस का कांड हुआ था, एक दलित की बेटी के साथ बर्बरतापूर्वक बलात्कार की घटना हुई थी, जिसमें बलात्कार के बाद उनको जानलेवा हमला भी हुआ था, जान से मारने का पूरा प्रयास था, लेकिन भाग्यवश वो बालिका बच गई। और उसके बाद बचने के बाद उसका परिवार, पीड़ित परिवार लगातार थानों का चक्कर काट रहा था कि उसका मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन लगातार प्रशासन द्वारा कोताही और हिला हवाली करने के बावजूद ये प्रशासन मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं था। इसी दौरान मीडिया द्वारा जबरदस्त कवरेज दिखाने के बाद और संज्ञान लेने के बाद जिस तरह से मीडिया हरकत में आई, ये प्रदेश की सरकार और योगी पुलिस मजबूर हुई मुकदमा दर्ज करने के बाद। लेकिन मुकदमा दर्ज करने के बावजूद जिस तरह का कार्रवाई होनी चाहिए थी उन बलात्कारियों के खिलाफ, उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। और कल रात में जिस तरह से उस बेटी की मौत होने के बाद योगी सरकार की पुलिस रात में 2:30 बजे चोरों की तरह ले जाके उसको नदी के किनारे दाह संस्कार का कार्यक्रम करती है, जिसमें उनका परिवार तक उनकी शिरकत नहीं करने देती है, बिना हिंदू रीति रिवाज और विधान के द्वारा इसी तरह से ले जाके जैसे तैसे फूंक के पूरे मामले को दबाने के लिए, रफा दफा करने के लिए जो घिनौना कृत्य करती है, इसकी हम कई निंदा करते हैं। और हम समाजवादी अब ये चुप नहीं रहने वाले हैं। अब लगातार इस तरह के क्रमबद्ध आंदोलन होते रहेंगे जब तक उस पीड़िता को इंसाफ नहीं मिल जाता है।